प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम में 7500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने आज पहुंचे। मंच पर पीएम के साथ साथ सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल मौजूद रहे। मंच पर भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को खास तोहफा भी दिया। रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल ने पीएम मोदी का स्वागत किया। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा। छत्तीसगढ़ को दी 7500 करोड़ की सौगात। छत्तीसगढ़ में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। जबलपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के 6 लेन की आधारशिला रखी। आयुष्मान भारत परियोजना के तहत आयुष्मान कार्ड का वितरण। अंतागढ़ से रायपुर के लिए नई ट्रेन की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने साइंस कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी दौरान उन्होंने राज्य में चलाई जा रही केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है। आज छत्तीसगढ़ को 7000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। ये उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए है। ये उपहार छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए है, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए है। भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहाँ रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनेंगे। यहाँ के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि इनसे आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ दो इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ रहा है। रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर इस क्षेत्र का भाग्य बदलने वाले हैं। गांव को एक अच्छी 4G कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए भारत सरकार 700 से अधिक मोबाइल टावर लगवा रही है। इसमें से करीब 300 टावर काम करना शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में हम सभी का दशकों पुराना अनुभव यही है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा, वहां विकास भी उतनी ही देरी से पहुंचे। इसलिए आज भारत उन क्षेत्रों में अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेलवे हो, रोडवेज हो या टेलीकॉम, पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार में छत्तीसगढ़ में हर तरह की बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। वर्ष 2014 से राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास अद्वितीय रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बहुत बड़ा लाभ है, जिस पर उतनी चर्चा नहीं होती है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी है, जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे हैं। उन तक भारत सरकार आज ये आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। पहले छत्तीसगढ़ के 30% गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। रायपुर धनबाद कॉरिडोर से विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। माइंस मिनरल एक्ट बदलने से छत्तीसगढ़ को अधिक पैसा मिला। डीएमएफ राशि बढ़ी तो जिला का विकास बढ़ा। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले। गरीबों के 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए 40,000 करोड़ की मदद दी।
कोरोना काल में प्रदेश के उद्यमियों को 5,000 करोड़ की मदद। 60,000 से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को नगद मदद। मनरेगा में 25,000 करोड़ रुपए की मदद। आयुष्मान योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 75 लाख लोगों की मदद। आयुष्मान कार्ड देश में कहीं भी मदद दिला सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहां रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनेंगे। यहां के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इस प्रोजेक्ट से बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा है। आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिला है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में पटवारी फार्म हाउस में आयोजित रावत समाज के कार्यकर्ता प्रशिक्षण समारोह में शिरकत की। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को चुनाव संबंधी तैयारियों को लेकर प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि हमारे विरोधियों के पास न तो इतिहास है न विकास है, इसलिए रावत समाज के छोटे से छोटे कार्यकर्ता अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। और अब महीने नहीं सिर्फ 90 दिन बचे हैं, इसलिए चुनाव में कार्यकर्ता अपना बूथ मजबूत कर लें। इतने सारे लोग जो रोज प्रातः स्मरणीय है, इतने सारे लोग जो कार्यकर्ता है अपने रावत समाज के, इतनी बड़ी संख्या सातों समाज मिला के कांग्रेस के पास नहीं है। वो किला चौक पे सभा जब करते हैं तो इतनी बड़ी होती है, पूरे जिले की करते हैं। तब ऐसे ही है कि नहीं है? हमारे पास में एक समाज के इतने सारे कार्यकर्ता हैं। अभी मेरे से पूर्व वक्ता अभी जो श्रृंखला शुरू हुई, आदरणीय नीतू रावत जी ने जो शुरू की, फिर दलवीर पे आई और आखिर में गंदम तक जो चल के आई है, इन सब ने ये वाली जिक्र की, पोलिंग हार जाते हैं, जीत जाते हैं, ये जिक्र नहीं करना है, लेकिन जिक्र न करके इसकी फिक्र करना है। बिलासपुर में बस का भीषण एक्सीडेंट हो गया। तेज रफ्तार बस ने हाईवे में खड़े हाईवा को टक्कर मारी, जिससे बस में सवार 2 लोगों की जान चली गई। 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इनमें 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रतनपुर थाना क्षेत्र के बिलतरा गांव के पास आज प्रातः 5 बजे एक रैल बस वो एक खड़ी ट्रेलर से टकरा गई, जिसमें 2 व्यक्तियों की घटनास्थल पर मौत हो गई तथा 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अपोलो अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान एक घायल व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। इस प्रकार कुल 3 व्यक्ति की मौत हुई तथा घायलों का इलाज हॉस्पिटल में जारी है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के बैनर तले आज कर्मचारियों ने स्थानीय मिनी स्टेडियम से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। अपने 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम पर डिप्टी कलेक्टर एसके कंवर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि 6वें वेतनमान के तय देय गृह भाड़ा भत्ते को 7वें वेतनमान के आधार पर केंद्र दर से पुनरीक्षित किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने जल्द ही मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। रायगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल। रायगढ़ जिले के समस्त संगठन के अधिकारी कर्मचारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सभी कर्मचारियों का एक फोरम बना करके हमारे जिला संयोजक श्री मनोज पांडे के नेतृत्व में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के नाम, माननीय मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं। मिनी स्टेडियम से हम रैली निकाल करके कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और वहां ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन देकर के पुनः रैली यहां पर वापस आकर हम धरना दे रहे हैं। हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं जो प्रदेश में एक साथ 146 विकासखंड, सभी जिला मुख्यालय, सभी 5 संभाग मुख्यालय और प्रदेश के राज्य मुख्यालय में दिया जा रहा है। हमारी मांग में प्रथम मांग है, केंद्र सरकार के भांति राज्य के समस्त कर्मचारी अधिकारी को देय तिथि से महंगाई भत्ता प्रदान किया जावे। हाँ, आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा जिला रायगढ़ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को कलेक्टर महोदय रायगढ़ के माध्यम से 5 सूत्री मांगों को पूर्ण करने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। आज 1 दिवसीय उनका हड़ताल है।
भारतीय कर्मचारियों का, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का। और खबरें लगातार जारी, फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। बीजेपी देश में केंद्र योजनाओं का लाभ ले रहे लाभार्थियों के साथ 1 करोड़ सेल्फी अभियान और महिला मोर्चा का कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। यह अभियान देश भर में 27 फरवरी को आरंभ हुआ था, जिसमें महिला मोर्चा की बहनें लाभार्थियों के साथ सेल्फी खींचकर नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से फोटो अपलोड करेंगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नारी शक्ति को जागरूक करना है। सारंगढ़ में 1 करोड़ सेल्फी अभियान की शुरुआत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के मोड में ही रहता है। हम लोग कभी चुनाव आता है तो हम लोग काम नहीं करते हैं। चुनाव हो चाहे ना हो, हमारी बहनें, आप देख रहे कर्मठ बहनें हर समय गांव में जाती है, लोगों से मिलती है, बातचीत करती है, उनके सुख दुख में भागीदारी होती है। चुनाव आता है तो हम लोग को ये प्लस पॉइंट हो जाता है। चुनाव के कारण थोड़ा अच्छे से और थोड़ा सज धज कर हम लोग उस कैंपेन को करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही चुनाव के लिए काम करते नहीं। राष्ट्र निर्माण, सबका साथ मिले, सबका सहयोग मिले, ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी कहते, ये एक दिन में तो नहीं मिल सकता। चुनाव के टाइम पे हम लोग जाएंगे तो सबका साथ मिलेगा। इसलिए माननीय मोदी जी ने एक महिला मोर्चा को एक यूनिक कॉन्सेप्ट दिया है, सेल्फी विथ लाभार्थी। क्योंकि हम लोग गर्व के साथ कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो हम लोग करते हैं, और करते हैं तो उसका रिजल्ट दिखता है। इन दिनों देश भर में सावन की धूम है। मध्य प्रदेश में भी शिवालय भोले के भक्तों से गुलजार हैं। गुना के प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया जा रहा है। कोटेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्त जुटे हुए हैं। गुना की तस्वीरें, जहां पर सावन की धूम हर तरफ नजर आ रही है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में एक व्यक्ति अवैध रूप से नकली खाद बना रहा था। सूचना पाकर कृषि विभाग के अफसरों ने पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की, आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे कार्रवाई में जुट गई है। राजनांदगांव में कृषि विभाग और पुलिस का बड़ा एक्शन। ये हमको जानकारी मिली थी कि डोंगरगढ़ के वार्ड नंबर 3 में कुछ लोग घर में नकली खाद बना रहे हैं, जिस पर संयुक्त दल राजस्व के तहसीलदार साहब और कृषि विभाग से हम संयुक्त रूप से जाकर एक कार्रवाई किए, जिसमें ये पाया गया कि नमक में कलर मिला करके जिंक सल्फेट और 19-19 सॉल्युबल फर्टिलाइज़र इस प्रकार का तैयार किया जा रहा है, जिस पे वो लगभग 19 कुंटल 21 किलो सामान जो फर्टिलाइज़र है उसको जब्त करके वहाँ सीज कार्रवाई की गई है। बस्तर में पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने सेमरा स्थित पावर सबस्टेशन से बिजली के सामान चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से भारी मात्रा में चोरी का सामान जब्त हुआ है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है, शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पावर सबस्टेशन में की थी चोरी। पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था ये शख्स, लेकिन इसे आखिरकार धर दबोचा गया। चोरी का सामान भी इसके पास से जब्त किया है। चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पावर सबस्टेशन में चोरी की थी। चोरी का सामान जब्त किया गया है इस चोर से। पावर सबस्टेशन में चोरी की थी इस शख्स ने। छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार एक्शन में रहती है और वारदातों का खुलासा करती है।
इस मामले का भी खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। इससे पूछताछ की जा रही है कि कई क्या कुछ और मामलों में ये संलिप्त था, क्या इसके गैंग में कोई और भी है, कहां कहां अब तक इसने हाथ की सफाई की है। इक्कीस जुलाई को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ग्वालियर में रैली को संबोधित करेंगी। प्रियंका के दौरे को लेकर ग्वालियर में तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ग्वालियर पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान केंद्र राज्य सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने आगामी चुनावों में कांग्रेस की जीत की उम्मीद जाहिर की है। ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे को लेकर क्या तैयारियां हैं, इसकी जानकारी हासिल की। न्यायालय सच्चाई की जीत होगी और राहुल गांधी जी को का फैसला उनके पक्ष में आएगा। जिन्होंने भी की हो उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। हम माननीय न्यायालय को इसमें बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ कि इस प्रकार के फैसले प्रजातंत्र के लिए मजबूती प्रदान करेंगे। अब उन्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी अब भाजपा में जा रहे हैं। बच कर आओ, क्योंकि भाजपा दलाली कर रही है उसके बीच में। कितना ऐतिहासिक सभा होगी। ग्वालियर में दतिया की बड़ौनी पुलिस पर फायरिंग का मामला सामने आया। बड़ौनी से पुलिस एक अपराधी की तलाश में गई थी। जवाहर कॉलोनी में पुलिस पर अपराधी और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। राहत की बात यह रही कि कोई पुलिसकर्मी जख्मी नहीं हुआ। पुलिस ने देशराज समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्नू अहिरवार जी हैं, जिनको देशराज रावत और उसके कुछ साथियों ने मिलकर आज फायरिंग की थी, जिससे इनके पैर में और पेट में कुछ चोटें आई हैं। ये भर्ती भी किए गए हैं, अभी ग्वालियर रेफर किए गए हैं, जिसके संबंध में बड़ौनी पुलिस ने धारा 307 का मामला दर्ज किया था। इनके जब हमने लोकेशन ली, इनके बारे में पता किया, तो इनको पकड़ने के लिए जब बड़ौनी पुलिस डबरा गई ग्वालियर गई, तो वहाँ पर ये देशराज रावत के द्वारा पुलिस को देखकर भागने की उससे एक फायर किया गया, जिसके संबंध में डबरा थाने में एक धारा 307 का मामला दर्ज कराया जा रहा है। साथ ही इसमें 3 आरोपियों को भी हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया।